अध्याय का नाम है भारत के सबसे महान निराकारवादी द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं भगवद गीता पर ध्यान। श्लोक संख्या 4। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उपनिषद गायों के समूह हैं। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है। अर्जुन वत्स हैं। गीता अमृत दूध है और इसी गीता रूपी अमृत दुग्ध का बुद्धिमान मनुष्य पान करते हैं। यहाँ इस श्लोक में बताया गया उपनिषद गायों का समूह है। जो उपनिषद है यानी वो गाय हैं और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण उनको दोहते हैं, यानी कि उनका हमें सार प्रस्तुत करते हैं उन वो। और अर्जुन वत्स है, मतलब अर्जुन जो है जो गोवत्स है, मतलब उनके बछड़े हैं, गायों के जो बच्चे हैं। और गीता अमृत दूध है। जो गीता है वो उसमें से निकला हुआ एक उसका प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। जो दूध है उसका, वो दूध है, मतलब जो गाय का, जो गाय देती है ना दूध, वो है। और इसी गीता रूपी अमृत दुग्ध का बुद्धिमान मनुष्य दोहन मनुष्य पान करते हैं। और ये जो दूध है गीता रूपी दूध, उसका जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो जिज्ञासु है, जो या जो बुद्धिमान लोग हैं, वो उसका पान करते हैं। तात्पर्य, जब तक हम चिद्विलास अप्राकृतिक विविधताओं को नहीं समझते, तब तक भगवान की अप्राकृत दिव्य लीलाओं को भी हम नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीला, परिकर और सामग्री सभी आनंद चिन्मय रस हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भगवान के दिव्य संग में स्थित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान और शाश्वतता से युक्त है, ही सच्चिदानंदमय है। भगवान के नाम, रूप इत्यादि का कोई अंत नहीं है, जबकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, केवल मूर्ख मनुष्य ही भगवान को की हंसी उड़ाते हैं, जबकि महत्तम निराकारवादी श्री शंकर भगवान की गौओं और श्री वासुदेव के पुत्र एवं देवकी जी के परमानंद रूप में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। ये चिद्विलास क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वैसे इसका मीनिंग तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, अप्राकृतिक विविधताओं, यानी कि सुपर नेचुरल पावर जो साधारणतः मनुष्य में नहीं होती। जब तक हम उनको नहीं समझते, भगवान की अपराकृत लीलाओं को भी हम नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर और सामग्री सभी आनंद चिन्मय रस हैं। तो ब्रह्म संहिता के अंदर यह वर्णन आता है कि जो भगवान का नाम है, उनके रूप, गुण, लीला और परिकर, यानी कि जो उनके जो परिकर पार्षद होंगे ना प्रभु जी, हरे कृष्णा, हाँ जी प्रभु जी। और सामग्री सभी आनंद चिन्मय रस है, यानी कि जो हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे कि हम सेंटर में कोई भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे वहां दरिया है या कोई भी हम साजो सामग्री यूज करते हैं, हर हर वस्तु वो भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो हमें भी उनका पूरा ही उनका वैसे ही सम्मान करना चाहिए जैसे भगवान का किया जाता है। कोई भी जो हम देखते हैं कि जो वस्तु निर्जीव है, वो भी भगवान की जो सेवा में लगी हुई है, वो भी भगवान के समान ही उनका सम्मान और आदर करना चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भगवान के दिव्य संग में स्थित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान और शाश्वतता से मुक्त है। जो संक्षेप में ये कहा जा सकता है, भगवान के जो दिव्य संग में स्थित प्रत्येक वस्तु, जो भगवान से रिलेटेड जो भी चीज है, वो आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान और शाश्वतता से युक्त है, मतलब वो अधिक आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है।
और वो ज्ञानवान है और वो भी शाश्वत ही है और वो सच्चिदानंद में भी है। भगवान के नाम रूप आदि का कोई अंत नहीं है। भगवान के असंख्य नाम है। भक्त अपने अपनी भाव के अनुसार उनका नाम भगवान का नाम देता है और उनकी लीलाओं से जुड़े हुए अनेक नाम है भगवान के और उनके रूप का भी कोई अंत नहीं है। जबकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अंत होता है और ये भौतिक जगत जो है, यहाँ हर एक वस्तु नाशवान है। हर एक वस्तु जो आई है, जो भी वस्तु आई है, उसका नाश जरूर होना है। लेकिन जो भगवान से जुड़ी हुई जो भी चीज है या भगवान की रूप और गुण और लीलाएं हैं, उनका कभी भी अंत नहीं होता, वो नाशवान नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि केवल मूर्ख मनुष्य ही भगवान की हंसी उड़ाते हैं, जबकि महत्तम निराकारवादी शंकर श्री शंकर भगवान की गौओं और वासुदेव के पुत्र एवं देवकी जी के परमानंद में रूप में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जिन्हें भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, जिन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जो कभी भी संतों का संग नहीं करते, वो ही केवल मनुष्य भगवान की हंसी उड़ाते हैं। और जबकि जो निराकारवादी श्री शंकर जैसे हैं या भगवान के कौवे और श्री वासुदेव के पुत्र और देवकी जी के परमानंद रूप में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। जो श्री शंकर जैसे निराकारवादी है, वो भगवान और भगवान की जो गौवे उनके वासुदेव पुत्र के रूप में और उनकी परमानंद स्वरूप में भगवान की लीलाओं का पूजा करते हैं। पढ़ो माता जी, और या कोई और पढ़ेगा? कर लेगा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? आज तो मिक्स ही कर रहे होंगे ना प्रभु जी? हाँ जी प्रभु। तो मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। ठीक है। ये श्लोक संख्या 5 के बारे में बता रहे हैं। वसुदेव सूतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। और इसका तात्पर्य है कि हे कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप श्री वसुदेव के पुत्र कंस एवं चारुण जैसे राक्षसों का नाशक तथा माँ देवकी के परमानंद हैं, मतलब उनके सभी कुछ हैं। तात्पर्य, श्री शंकर श्री वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान का वर्णन करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे साधारण भौतिक मनुष्य का भजन पूजन कर रहे हैं? वे कृष्ण का भजन पूजन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म एवं कर्म सभी वैदिक दिव्य हैं, जैसा कि भगवत गीता के 4.9 में भी आता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म रहस्यमय तथा अप्रकट दिव्य हैं और इसलिए केवल कृष्ण भक्त ही उनको पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो तात्पर्य लिखा है कि श्री शंकर वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में इनका भगवान का वर्णन करते हैं, इनका मतलब इनकी महिमा का गान करते हैं। तो इसका वो पूछ रहे हैं कि क्या शंकर, जिनको हम लोग या कोई भी ये मानता है कि सबसे ऊपर है, सब पूजनीय है, वो ऐसे ही उनकी पूजा कर रहे हैं? क्या उनमें कुछ खास बात नहीं है? ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म एवं कर्म सभी दैविक हैं। वो हम जैसे लोगों की तरह से भौतिकता नहीं है। एक बार लेक्चर में पढ़ रहे थे कि सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी जन्म लेते ही नहीं है, वो तो प्रकट होते हैं, रूप बदलते हैं। तो वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, वो बड़े के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बात है, उससे पहले भगवान ने वामन रूप धारण किया था, तो वो बहुत ही जल्दी रूप में एक छोटे से बच्चे के रूप में बड़े हो गए थे। तो यहाँ पता चलता है कि भगवान का कि ये जो दिव्यता है, जैसे प्रभु जी ने पहले भी वाले श्लोक में भी इसके बारे में बताया था कि भगवान की दिव्यता को समझा वो जा सकता है जो भगवान को समझ ले। तो हमें भगवान को समझने के लिए
मतलब उनकी उनकी घटनाओं को समझने के लिए सबसे पहले भगवान को समझना पड़ेगा और तभी हम उस चीज़ का आनंद ले पाएंगे। जब भगवान धरा पर अपनी लीला कर रहे थे तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो अपनी तपस्या जितनी भी उन्होंने की थी उसका सारा श्रेय वो इस चीज़ को दे रहे थे कि हम यहीं बैठे भगवान की लीलाओं की महिमाओं को देख पाएं और वो आनंद विभोर हो रहे थे। आगे श्री शंकर इतने अल्प बुद्धि नहीं हैं कि वे श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में स्वीकार करें और साथ ही साथ उनकी देवकी और वसुदेव पुत्र के रूप में सर्व प्रकार की भक्ति में वंदना भी करते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि देवकी और वसुदेव ने कितना कष्ट झेला, सोचने की बात है, और अपने पुत्रों को उन्होंने खो दिया, 6 पुत्रों को उन्होंने खोया। लेकिन क्योंकि वसुदेव और देवकी ये जानते थे कि जिसके लिए वो इतना कष्ट सह रहे हैं वो स्वयं भगवान ही है, और जब भगवान के लिए कष्ट सहा जाए तो इससे बड़ा मतलब इसमें एक अलग ही आनंद मिलता है। हालांकि उत्पीड़नताएं, शारीरिक कष्ट और सब कुछ मिलता है, लेकिन जो आनंद भगवान के लिए पीड़ा पाने में मिलता है वो एक अद्भुत ही आनंद है। अब जैसे एक बार एक महाराज आए थे बाहर रशिया से, तो हमारे सेंटर में भी उन्होंने लेक्चर दिया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जब रशिया के अंदर कृष्णा भावना भावित शुरू हुआ तो रशियन जो गवर्नमेंट थी वो उनको नहीं करने देती थी कि आप लोग ये ड्रामे मत करो, यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो किया जाएगा और दूसरे धर्म को नहीं किया जाएगा। तब उस समय यूएसएसआर था, तो उनको पकड़ के नहीं मानते थे तो जेल में डाल दिया गया। अब जेल में चले गए तो अपने बीड बैग वगैरह से चैंटिंग करते, तो उनकी बीड बैग को तोड़ दिया गया, निकाल दिया गया। अब यहाँ पर देखिए भक्त का तड़प है, ये भक्त की तड़पन है कि उन्होंने जो उनको ब्रेड मिलते थे, रोटियां मिलती थी, उसके जो किनारे हैं उनको तोड़ तोड़ के 108 109 वो बीड बनाए और एक माला कंप्लीट की और उससे वो चैंटिंग करते थे। और ये चीज़ देखकर भी सरकारों ने उनके लिए गंदा से गंदा खाना दिया पर उन्होंने खाया नहीं। एक भक्त तो भगवान की वंदना करते करते सिर्फ वैष्णव और भोग उसको करते हुए, क्योंकि गंदा खाना मिलता था, उसने उसके प्राण ही निकल गए। भगवान के लिए दी गई ये बहुत बड़ा एक बलिदान है कि सामने पता है कि ये मांस है या मीट है या कुछ मिला हुआ है, पर वो खा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भोग ही नहीं लगा सकता। अब यहाँ पर भगवान नहीं है, उनके पास ना तो कोई फोटो है ना कुछ है, लेकिन हृदय में, जैसे सूरदास जी थे, हृदय में हर समय थे, दुनियादारी नहीं दिखती थी उन्हें, सिर्फ भगवान दिखते थे। और भगवान को देखने के लिए आंख थी और दूसरी आंख नहीं थी। तो ऐसे ऐसे कष्ट जब भगवान के लिए भोगते हैं तो उसका एक परमानंद भी हमारे को महसूस होता है, क्योंकि भगवान हमें शक्ति देते हैं उस चीज़ को सहन करने की। और आज हम देखते हैं, क्योंकि हमारे जो सप्त गोस्वामी जिनको हम बोल सकते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये घोषणा कर रखी है कि आने वाला जो कृष्णा भावना भावित का जो बॉम्ब ब्लास्ट होगा वो रशिया से होगा। और अब हम देखते भी हैं, जब भी वृंदावन में जाएंगे तो हम ज़्यादातर देखते हैं जो फॉरेनर डिवोटीज हैं मैक्सिमम रशियन ही आपको मिलेंगे, और उनकी डेडिकेशन इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और रशियन और इंडियन में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है कि इंडियन जो विमेन अगर काम करती है वो ज़्यादातर टीचर मिलेंगे आपको, और रशियन में ज़्यादातर फीमेल कौन मिलेंगी? डॉक्टर मिलेंगी, क्योंकि वो डॉक्टर ही करके अपने घर पे ही क्लिनिक कर लेती हैं, तो अपना घर भी संभाल लेती हैं, साथ साथ में कुछ इनकम भी हो जाती है। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं उनमें। तो आगे देखते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण के दिव्य जन्म एवं कर्मों को जानने मात्र से ही कृष्ण के समान अपरकृत रूप को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। हम अक्सर लेक्चर में सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और जैसे जैसे हम भगवान को जानते हैं, क्योंकि जैसे आप सभी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि हम उनकी अंश मात्र हैं। और एक बार प्रभु जी ने बताया था, गौरव प्रभु जी ने, कि
जो कैरेक्टर भगवान के अंदर है, जो खूबियाँ भगवान के अंदर है, वो खूबियाँ हमारे अंदर भी हैं। तो जैसे जैसे हम निपुण होंगे आगे भक्ति में, वो खूबियाँ निखर के आएंगी। और मैं आपको ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ कि जो भगवान के इतने निकट भगवान को जान जाते हैं ना, उनमें भी वो शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो कभी भी उन शक्तियों को ना तो यूज़ करना चाहते हैं, ना ही उनका दुरुपयोग की तो बात ही छोड़ दें हम लोग। कभी शोशाबाजी नहीं करते कि ये देखो मैंने ये कर दिया, मैं ये बोलूँगा तो ये हो जाएगा, नहीं, वो कभी नहीं करते। हाँ, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है और उसको कुछ समस्याएं आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो उनके लिए तो प्रेयर ऐसे करेंगे जैसे वो अपने लिए भी प्रेयर नहीं करते होंगे। तो ये एक शुद्ध भक्त के उच्च कोटि के लक्षण है, क्योंकि भगवान के हम बच्चे हैं और वो पिता हैं, वो अपने बच्चों को देख करके बड़े ही दुखी होते हैं देख करके कि वो किस उसमें पड़ा हुआ है। तो ठीक उसी तरह से वो गुण उन वैष्णव में भी आ जाते हैं। मुक्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। जो मनुष्य ब्रह्म ज्योति के नाम से ज्ञान श्री कृष्ण की दिव्य कांति में लीन हो जाता है, उसके आध्यात्मिक शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। जो मनुष्य ब्रह्म ज्योति के नाम से ज्ञात श्री कृष्ण की दिव्य कांति में लीन हो जाता है, उसका आध्यात्मिक शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, परंतु जो आध्यात्मिक अस्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर लेता है, वह बैकुंठ की विविध धामों में श्री नारायण अथवा भगवान का एक पार्षद बन जाता है। अर्थात यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है, वैसे तो प्रभु जी चैप्टर बड़ा ही डीप है, बहुत समझ के मतलब सोच समझ के पाँव फूकने पड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ब्रह्म ज्योति के नाम पर, जैसे कि एक क्लास में माता जी ने बताया था कि जो ब्रह्म ज्योति यथार्थ मतलब निराकारवादी है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के दूसरे रूप को ही पूजते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति के नाम पर भगवान श्री कृष्ण की क्रांति में लीन हो जाते हैं, मतलब अपना जब देह त्यागता है वहाँ पर, तो भी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के धाम नहीं पहुँचता, उसे दोबारा से वापस आना पड़ता है और फिर उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। लेकिन जो आध्यात्मिक अस्तित्व को पूर्ण रूप से विकास कर लेता है, अर्थात हम जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान को के साकार रूप की पूजा कर रहे हैं, तो वैकुंठ के विविध धामों में श्री नारायण अथवा कृष्ण का एक पार्षद बन जाता है और वो भगवान के हमेशा निकट होता है। ये कितने भाग्यशाली हैं वो वैष्णव, जो जब भी भगवान कोई रूप धारण करते हैं, वो पहले से ही भगवान के साथ जिस भी धरा पे आएंगे वो पहले से आ जाते हैं किसी न किसी रूप में भगवान की हेल्प करने के लिए। तो जो भक्त श्री नारायण के धाम में प्रवेश करते हैं, उनके आध्यात्मिक स्वरूप का विकास श्री नारायण रूप यानी कि 4 भुजा के समान होता है। तो भगवान उनको अपने जैसा ही बना देते हैं। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए सहस्त्र लक्ष्मी और सहस्त्र विष्णु तत्पर रहते हैं, क्योंकि भगवान उनको वैसा ही रूप प्रदान करते हैं। ये रूप सबसे ही ज़्यादा, अब पृथ्वी पर सबसे इतने 84 लाख रूप हैं, उन 84 लाख रूप में से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का है। अब इन 84 लाख रूप में भी 4 लाख रूप मानव के अलग अलग कैटेगरीज के हैं। उसमें से ये एक हमारा रूप है कि हम भगवान श्री कृष्ण की मनुष्य योनि में भी, ये एक ऐसा रूप है जिसमें हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और उनकी सौंदर्य का गान करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। वरना बहुत से ऐसे आपको मनुष्य मिल जाएंगे जो आपको सोते मिलेंगे, इस समय फ़ोन करोगे। अक्सर हम लोगों से को बोला जाता है कि आप लोगों ने भी शायद सुना था, 5 बजे क्लास लेते हैं आप लोग, तो भैया बड़ा ही जिगर वाले हो आप तो। और ये मतलब एक चैलेंजिंग, उनको सुन के ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम क्या ही कर रहे हो, लेकिन अपने डेली रूटीन में हमें लगता नहीं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो 4 भुजाओं के समान होता है। जो भक्तगण गोलोक श्री कृष्ण के वृंदावन नामक परम धाम में प्रवेश करते हैं, उनका स्वरूप कृष्ण के समान 2 भुजाओं वाला हो जाता है। अब भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्तगण गोलोक या कृष्ण के वृंदावन नामक धाम में प्रवेश करते हैं, उनका स्वरूप कृष्ण के समान 2 भुजाओं वाला होता है।
यहाँ पर 2 भुजा होंगी, और जब प्रवेश कहाँ करेंगे उनके आध्यात्मिक स्वरूप में, यानी कि बैकुंठ में प्रवेश करेंगे तो 4 भुज वाला हो जाएगा। शिव जी के अवतार के रूप में श्रीपाद शंकर इन सब आध्यात्मिक अस्तित्व को भली प्रकार से जानते हैं। यहाँ पर श्रीपाद शंकराचार्य जी के बारे में बात हो रही है ना प्रभु जी। परंतु उन्होंने अपने उस समय के बौद्ध अनुयायियों को इसके रहस्य का उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि उन अनुयायियों के लिए वैकुंठ जगत के विषय में जान पाना संभव था। तो उस समय उन्होंने ये बताया नहीं कि उनकी मनस्थिति अलग थी। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया प्रभु जी को कि प्रभु जी आप ये बताइए कि आप बोलते हो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो जीसस हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में उनको क्यों नहीं प्रेरित किया? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा उत्तर दिया कि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और पुरी में भी उनको देखा गया है, जगन्नाथपुरी में, और वो नहीं उनको इसलिए बता पाए क्योंकि वो उसको उन लेवल पे लेके आना चाह रहे थे कि वो एक लेवल पर आ जाएं, तब भगवान के बारे में बताना शुरू करें, क्योंकि अगर बताएंगे भी तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। उन लोगों को सिर्फ चमत्कार ही समझ में आ रहे थे, तो वो उन्होंने कुछ चमत्कार देखे अपने आप से। तो बुद्धदेव ने प्रचार किया था कि शून्य ही चरम लक्ष्य है। तब फिर उनके अनुयायी अप्रकृत विधियों को किस प्रकार समझ सकते थे? अतः शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जग मिथ्या, अर्थात भौतिक विविधताएं झूठी हैं परंतु आध्यात्मिक विविधताएं वास्तविकताएं हैं। क्यों वास्तविकता और क्यों झूठी लगती हैं? ये भौतिक जीवन क्यों झूठा है हमारा? क्योंकि ये बहुत क्षण भर का होता है। आज हम चाहे 40+ के हो गए हैं, कभी हम 10 में भी थे, हम 10वीं क्लास में भी हुआ करते थे, 8th 9th में भी होते, तब हम सोचते थे ये बड़े कितने अच्छे हैं, हाँ तो मैडम से सर से डरो, काम करो, ये करो, डांट खाओ माँ बाप की, ये बढ़िया है, मजे करते हैं खूब, जो जी चाहे ना स्कूल जाना ना कुछ और जाना। और जैसे जैसे फिर हम कॉलेज में गए, फिर ये रहा कि हाँ अब हम कमाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमने देख जब हम कमाने भी लगे तो फिर उस पुरानी लाइन का दोहराने लगे, अरे यार वही लाइफ बढ़िया थी स्कूल की, ना कोई टेंशन ना कुछ और, क्योंकि टेंशन का लेवल हम नापते थे स्कूल की लाइफ में, वो तो पता नहीं इतना छोटा सा था वो, और उसमें जी करके भी हम परेशान थे। लेकिन जब समझा कि वास्तविकता लाइफ में टेंशन का कोई मतलब नापा नहीं जा सकता, तो सोचा कि यार वही लाइफ बढ़िया थी, भगवान मेरे को एक बार फिर से वो लाइफ प्रदान कर दो। तो यहीं पर यही चीज़ है बताया गया है उन्होंने कि आध्यात्मिक विविधताएं वास्तविक हैं, कि उन्होंने प्रचार तो किया भौतिक विविधताएं झूठी हैं, और ये अब हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि इतने साल कैसे बीत गए हम लोगों के। ऐसे लग रहा है जैसे क्षण भर में ही हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए, और तब ये लग रहा था कि हम कब इतने साल के होंगे, कब इतने साल के होंगे, कब ये होगा। लेकिन वास्तविक जो आध्यात्मिक विविधताएं हैं वो वास्तविक इसलिए हैं क्योंकि उनकी समय की गणना हमारे समय की गणना से बहुत धीरे चलती है। हम शायद 84 लाख योनि बिता दें, हो सकता है आध्यात्मिक जगत में वो 5 मिनट के बराबर भी ना हो। पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्वीकार किया है कि कलयुग में उनके मायावाद का प्रचार करना पड़ा था, जो कि बुद्ध के शून्य दर्शन का ही एक अन्य संस्करण है। उन्होंने ऐसा भगवान की आज्ञावश करना पड़ा और उनके पीछे विशेष कारण थे, किंतु श्री शंकर ने लोगों को श्री कृष्ण आराधना की संस्तुति करके अपने वास्तविक भावों को प्रकट किया था। कारण किसी भी शब्द चातुरी और व्याकरण से संबंधित मनोधर्म के द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती। हाँ जी, जैसे कल माता जी ने बताया था, सीमा माता जी ने, कि श्री शंकराचार्य की माता ने उनसे पूछा कि आप सबको बोलते हो कि निराकारवादी है, आपको ये करना, इस चीज़ को फॉलो करना, लेकिन आप किसकी पूजा करते हो? क्या आप भी उन्हीं की पूजा करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करता हूँ, वही मुख्य हैं। तो यहाँ पर बताया कि किसी भी शब्द चातुर्य और व्याकरण से संबंधित मनोधर्म द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती।
शब्द चातुरी का मतलब यहाँ पर है कि जो श्लोक वगैरह हम लिखते हैं, जो श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, उनकी संरचना करते हैं, और कोई भी पुस्तक हम लिखते हैं, हम कितनी भी चातुरी कर लें, लोगों को पथ भ्रष्ट कर दें, लेकिन फिर भी हमारी रक्षा नहीं हो सकती। श्रीपाद शंकर आगे सलाह देते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सानिहिते काले न ही रक्षति दुख करने। 3 बार यहाँ पर उन्होंने भज गोविंदम के बारे में बोला कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदर मूढ़मते। हे बुद्धिमान मूर्खो, बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है। बुद्धिमान है, दिमाग दिया हुआ है, लेकिन मूर्ख हैं क्योंकि भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो हे बुद्धिमान मूर्खो, केवल श्री गोविंदम का भजन करो, केवल गोविंद का ही भजन करो, केवल गोविंद का ही भजन करो। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान एवं शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो उस समय ये आपकी मृत्यु के समय कोई भी रक्षा नहीं हो पाएगी, और आपको जिस तरह की आपकी मंशा होगी, मन होगा, वैसे ही आपको शरीर प्रदान किया जाएगा। हरे कृष्ण। हरकेश माता जी आप कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। सीमा माता जी कर लेगी। सीमा माता जी आप करो। हरे कृष्णा माता जी, मैंने भी ना पढ़ा है। श्लोक संख्या 6। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कर्पेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्म घोरम करा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडव रण नदी तरत केशवः। कुरुक्षेत्र के युद्ध की उस भयानक नदी को जिसे पांडवों ने विजय पूर्वक पार किया। भीष्म और द्रोण दो मुख्य किनारे, जयद्रथ नदी का जल, गंधार का राजा, नीले रंग की कमलिनी शल्यग्राह सार्क, कर्प नदी की धारा, कर्ण शक्तिशाली तरंगे, अश्वत्थामा और विकर्ण भयंकर मगर और दुर्योधन उस नदी के भंवर थे। परंतु हे केशव, श्री कृष्ण आप उस नदी को पार कराने वाली नौका के कर्णधार। कृष्णा माता जी अनम्यूट कर लो। तो जो इसमें जो है जो श्री पाद शंकराचार्य तो वो बता रहे हैं कि जो इसमें जो भगवत गीता का है, जिसे पहले मैं बताया था कि भाई भगवत गीता क्या है, तो इस वाले श्लोक में बता रहे कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो वो एक भयंकर नदी के समान उसकी तुलना की, जो है जो भयानक नदी, जो जिसमें जो एक भयानक नदी है उसके समान था कुरुक्षेत्र का युद्ध। और उसमें जो पांडवों ने इसको जो है पार किया था, तो वो जो है पांडवों ने जो है भगवान श्री कृष्ण की जो नौका थी उसके जो कर्णधार भगवान श्री कृष्ण, तभी जो इस नदी को उन्होंने पार किया था। और जिसमें भीष्म और द्रोण दो मुख्य किनारे थे। ये नदी का एक किनारा तो जो थे भीष्म थे और दूसरा द्रोण थे। और जो जयद्रथ नदी की धार थी कि जो नदी का जो जल होता है वो है जो जयद्रथ थे, मतलब ये महान इतने महान योद्धा थे, तो उनकी नदी के साथ उनकी तुलना की गई कि वो जो मतलब उस नदी को पार करना कितना मुश्किल था पांडवों के लिए। और जो गंधार का राजा, नीले रंग की कमलनी, तो प्रभु जी ये क्या मतलब हुआ? ये कमलनी क्या होती है? कुछ भयानक चीज ही होती होगी अगर गंधार। मैंने भी माता जी अंडरलाइन किया। प्रभु जी आपको मालूम है कमलिनी क्या होता है? ये जो गांधार का राजा, एक तो ये है जी वो है ये शकुनी, और नीले रंग की जो कमलिनी, जो नीला रंग होता है ना, नीले रंग की जो एक धात कहते हैं, नीलापन जो होता है नदी के, ये नदी के जल में या समुद्र के जल में देखते ना,
तो नीले रंग की कमलिनी, मतलब उसका जो रंग था एक तरह का वो था, वो जो नीलापन होता है ना जल के अंदर। प्रभु जी ये तो बड़ा ही वो कर दिया, क्योंकि इसमें जयद्रथ की क्या विशेषता थी प्रभु जी? जयद्रथ नदी का जल, नहीं, जल तो था वो जयद्रथ सारा। लेकिन उसमें और ऐसी जो कुछ उसका तो पावर नीलापन था रही हो। वो, जो नीलापन था उसका नदी का जो जल का रंग था ना, वो गांधार का राजा जो था शकुनी वो था। तो ये जयद्रथ को क्यों इसका जल बनाया गया? ये इनकी शक्ति की वो तुलना की गई है प्रभु जी, ये नदी और नदी के जल से, किनारों से। यहाँ ये बताया गया कुरुक्षेत्र के युद्ध की उस भयानक नदी को जिससे पांडवों ने विजयपूर्वक पार किया, उस नदी, जो वो नदी थी जिसके दो किनारे भीष्म और द्रोण थे, और जयद्रथ उस नदी का जल था। गांधार का जो राजा था वो, उसका जो नीलापन था उस रंग था वो जयद्रथ। जो ये युद्ध था ये सारा नदी के समान इतना शक्तिशाली था कि सब उसके जो ये पात्र हैं जो भी, वो नदी के गुण बताए गए हैं उसके सारे। उन पात्रों की जो शक्ति थी ना, उनके गुण है ये सब। शायद हो सकता है, पर जैसे जल, जैसे वो भयानक नदी बताई गई, तो जैसे नदी में बहुत ज्यादा तेज जल का बहाव होता है ना, तो उसमें वो जैसे हम नॉर्मल तरीके से पार करेंगे तो उसमें वो हमें बहा ले जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे क्योंकि शक्तिशाली है उन्हीं का नाम इसमें लिया गया है। और ये कमल रंग का तो चल्ले ग्रह यानी ये मतलब नू बता रहा है कि ये इतने शक्तिशाली ऐसे जहरीले थे, और इनको जो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की नौका नाव में बैठकर धाम से ही इसको पार किया है, इनको करके परास्त। हरे कृष्ण प्रभु जैसे बात एक विशालकाय नदी है। हम खड़े खड़े यूं सोचते रहेंगे कि इसको पार कैसे किया जाए, जब तक हमारे पास उसको, हमें तैरना नहीं आता, हमारे पास उसको पार करने का कोई साधन नहीं है तो। लेकिन और ये जो नदी थी, ये सब उसके गुण जो एक नदी से तुलना की गई इनकी सबकी, कि जैसे दोनों जो तट थे वो तो द्रोण और ये थे भीष्म। जो उसका जल था मेन, जो नदी का जो जल था वो जयद्रथ था, वो इतनी शक्तिशाली था कि वो जल के समान उसकी शक्ति थी उसमें, नदी के जल के समान। जो उसका नीला रंग था, जो एक नीले रंग का होता है ना जल नदी का या समुद्र का, तो वो गांधार का राजा यानी शकुनी था। शल्यग्राह यानी शार्क, उसके अंदर जो शार्क थी या उसका जो समुद्री कोई भी शक्तिशाली जीव कह लो, वो शल्य था। कृप जो कृपाचार्य थे, वो नदी की धारा थी, यानी कि जो भाव था उसकी जो तेज था, वो जो उसके अंदर तेज धारा बहती है वो कृपाचार्य था। करण शक्तिशाली तरंगे थी, जो उसके अंदर तरंगे उठती हैं, वो उसके अंदर कर्ण के अंदर ऐसा गुण था कि वो जैसे एक नदी के अंदर तरंगे उठते हैं, इतना शक्तिशाली था वो। अश्वत्थामा और विकर्ण भयंकर मगर थे, ये दोनों भयंकर मगरमच्छ के समान थे। दुर्योधन उस नदी का भंवर था, यानी जो भंवर होता है, जो हमें उस नदी के अंदर तलहटी में ले जा सके, इतना शक्तिशाली था वो दुर्योधन। हाँ, जैसे पानी का बहाव होता है ना। तो ये कमल नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कोई जहरीला फूल हो, मैंने ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि वो शकुनी था वो ऐसे ही है ना, क्योंकि कोई ये कमल नहीं है ना, ये कमल का एक फूल ही है जो शायद कमल का है, कैसा फूल है जो जहरीला होता है शायद, वो लग रहा है प्रभु, क्योंकि खाली रंग तो शकुनी का हो नहीं सकता कि खाली जो नीलापन है वो उसका हो, इतना उसी ने तो सब कुछ करवाया है। हो सकता है ये कमलिनी तो ऐसे ही मेरे ख्याल से उसका अर्थ तो यही होना चाहिए, मतलब ये कमलिनी कहते ना, कमलिनी जैसे एक जो नदी के या समुद्र के जल के अंदर जो रंगत होती है ना, रंगत कहते हैं, जो नीले रंग की धात बोलते हैं उसको, एक तरह की कमलिनी शायद वही है। बताना प्रभु जी। तो ये जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये तो यही समझ में आ रहा है, जैसे भीष्म और द्रोण दो किनारे हैं,
मतलब वो दो किनारे नदी के ऐसे हैं कि मान लो मैं उस नदी की तरफ जाना चाह रहा हूँ तो बहुत सारे कांटेदार पेड़ हैं कि नदी तक पहुंचने के लिए एक छोर को, किसी भी एक छोर को उन कांटेदार वृक्षों को हटाना पड़ेगा, तभी मैं नदी को देख पाऊंगा। तो पहले दिन दो महारथियों से लड़ना पड़ेगा और उनसे मान लो किसी तरह से हम एक से निकल भी गए, एक किनारा हमने पार कर लिया, तो जयद्रथ नदी यानी कि जयद्रथ बहुत ही, क्योंकि कौरव उसका था तो बहुत ही षड्यंत्रकारी और बहुत ही गंदा रहा होगा, तो उस पानी का जल भी ऐसा ही होगा, कीटाणुओं से और कुछ ना कुछ गंदगी से भरा हुआ। गांधार जो कि जैसे आप लोगों ने बताया, शल्य, वहाँ पर शार्क नदियाँ बैठी हैं भूखी प्यासी कि कोई आ तो जाए, अब उससे बचें। तो कृप जो नदी की धारा है, वो नदी की धारा उसको इधर उधर बहा के ना ले जाए, और जो तरंगे नदी में उठती हैं वो उसको उठा के कहीं और ना पटक दें। और ये भयंकर जो मगरमच्छ हैं अश्वत्थामा और विकर्ण के समान, तो उनका तो कहना है क्या, और अगर वेग में फंस गए आप तब तो बच ही नहीं सकते। और किसी तरह से नदी के दूसरे साइड पहुंच गए तो दूसरे किनारों पे भगवान श्री कृष्ण आपके लिए एक अच्छी सी थाली लेकर खड़े तैयार मिलेंगे, जो आपका वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि इतने भयंकर स्थिति से भी उस नदी को आपने पार करवा दिया उनको, ये आपकी, ये भगवान श्री कृष्ण ही करवा सकते हैं। फिर बुझी ये युद्ध, जो युद्ध हुआ था, ये जो दुर्योधन के ये मतलब थे, ये क्या बोलते हैं इनको, तो इनके बारे में ही बता रहा है, इस नदी के बारे से तुलना कर रहा है इनकी सबकी। योद्धा थे जो यो दुर्योधन के, जो यो दुर्योधन तो मतलब राजा है, बता रखे हैं, राजा भंवर थे ये। अब जो ही चला रहा था, इनके अनुसार ये सब कार्य कर रहे हैं। जो इनको सबको हटा, ये जो युद्ध में इन सबको हटा के और फिर कृष्ण ने इसको ये नाम रूपी कंधार में उसको मतलब नदी को पार करा दिया भगवान कृष्ण ने, युद्ध जिता दिया ना। फिर यो उसके इससे ही तुलना की गई है युद्ध के बारे से के बारे में। क्योंकि पांडवों के पास तो जैसे सैन्य जो थी वो कम थी प्रभु जी, और इतने जितने उनके पास मतलब बहुत ज्यादा महारथी थे कौरवों के पक्ष में, लेकिन वही है ना कि वो अधर्म के खिलाफ थे और उनके पास भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसलिए जो उन्होंने मतलब इसका कहने का मेन मतलब यही है कि उन्होंने जो है इस नदी को पार करने वाले नौका के कर्णधार भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए जो वो है उसको पार कर पाए, नहीं तो उनके पास मतलब कौरवों के पास इतने जो है ये महारथी थे कि वो जो कुरुक्षेत्र नामक नदी थी उसको पार कर नहीं पाते, मतलब कि वो उस युद्ध में जीत नहीं सकते थे अगर भगवान श्री कृष्ण उनके जो है उनके पक्ष में नहीं होते, या जैसे अर्जुन को कितनी बार भगवान ने बचाया था। तो इसका जो टोटल मिला के अर्थ तो शायद यही है प्रभु जी, है ना प्रभु जी? हाँ यही है। हाँ जी, टोटल मिला के यही है कि भगवान के नाव में बैठे हुए भगवान साथ था जब वह इस नाव को पार कर पाए, इस युद्ध को। तो आगे करूं प्रभु जी? एक श्लोक और ये कर लेते हैं छोटा माता सा जी, आज अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा भी होगी तो चल जाएगा, सैटरडे है थोड़ा सा। सरोजिम मलम गीतार्थ गंधोत्कटकम नाना सख्यान केशरम हरि कथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन सटपदर पद रह पेपीयमानम मुदा भूया भदारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसिनन देयसे। उस नदी के जल में व्यास देव के वचनों को महाभारत रूपी निर्मल जल खिलता है। निर्मल कमल तो उसमें जो है जो ये भयानक नदी है, तो उसमें जो व्यास देव के वचन महाभारत रूपी कमल खिलता, तो उसमें जो है उस नदी में जो है महाभारत है, उस महाभारत में से जो है गीत, इसमें शायद गीता का ही वर्णन है कि कमल जो व्यास देव के वचनों से
महाभारत रूपी निर्मल कमल खिलता है। तो अर्जुन भगवत गीता कही थी, वही होगा प्रभु जी इसका अर्थ। भगवत गीता यह कमल कमल की अत्यधिक उत्कट मधुर सुगंध है। श्रीमद भगवत गीता उस कमल के नहीं ये पूरा महाभारती जो है उसको एक कमल के समान बताया, कमल खिलता है उस नदी में, और उसमें जो भगवत गीता है उस कमल की जो खुशबू होती, कमल की जो सुगंध है, तो वो भगवत गीता है। श्रीमद भगवत गीता उस कमल की उत्कट मधुर सुगंध है, और वीरों के नाना प्रकार के आख्यान पूर्ण विकसित कमल के नेत्र है। तो आख्यान क्या हुआ प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, गौरव प्रभु जी। यहाँ ये कहा गया माता जी, जैसे उस जो पहले तो बताया कि ये नदी थी जो दुसाय थी, इसको जिसको भी कि पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ये बता रहे कि वो उस नदी के जो कमल खिला था ना, जो श्री व्यासदेव ने जो खिलाया कमल महाभारत के रूप में, महाभारत उसका जो निकल के आया कमल, वो महाभारत का जो महाभारत रूपी कमल था, वो श्री व्यासदेव ने उनको खिलाया था। तो ये जो भगवत गीता है ये उसका पार्ट है महाभारत का, पूरी महाभारत का। उस भगवत गीता की तुलना जो उसकी सुगंध है, जो अत्यधिक उत्कट मधुर सुगंध के रूप में की गई है, जो उसका गुण होता है कमल का, एक सुगंध जो उसकी खुशबू है, वो भगवत गीता है। महाभारत का जो वर्णन पूरा तो व्यासदेव ने किया, लेकिन जो उसकी जो भगवत गीता है वो उसकी सुगंध है। उसकी तुलना कमल की खुशबू की तुलना भगवत गीता की तुलना उसकी सुगंध से की गई है, उस कमल जो पूरी महाभारत थी। और वीरों के नाना प्रकार के आख्यान पूर्ण विकसित कमल के पत्र हैं। जो वीरों के जो नाना प्रकार के आख्यान कमल के पत्र हैं। आख्यान मतलब यही होता होगा माता जी, जो उनकी जो शक्ति थी, या जैसे ये कह लो कि उनके जो गुण थे वीरों के, जैसे किसी के अंदर कोई गुण था, कर्ण के अंदर धनुर्धारी का वो था, अर्जुन के अंदर धनुर्धर था अर्जुन, जो ये नकुल सहदेव वो युधिष्ठिर जो थे भाला वो चलाना जानते थे भाला। तो इस तरह के मतलब वीरों के जो अनेक प्रकार के आख्यान, वो जो उनके गुण थे वो उनके कमल के पत्र थे, यानी उनके पत्ते थे वो कमल के। जिनका भगवान श्री हरि की कथा के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ था। तो जिनका भगवान श्री कृष्ण की कथा के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ था, और यह कमल कलयुग के पापों का विध्वंस करने वाला है। अनेक भ्रमरों के रूप में अमृतपान के इच्छुक सज्जनों का दैनिक प्रकाश कमल पर पड़ता है। महाभारत रूपी है कमल हम सबका परम कल्याण करे। प्रभु जी से वाली लाइन इनको भी आप ही समझा दो, मेरे तो समझ से बाहर है। जिनका भगवान श्री हरि की कथा के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो इसमें जो श्री हरि की जो कथा थी उसके द्वारा उनका पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो भगवान की जो जब चर्चा चलती है भगवद गीता के अंदर या श्रीमद् भागवतम के अंदर, तो साथ ही साथ इनका भी उल्लेख किया जाता है। जो ये वीर थे, यदि भगवान ना होते इस युद्ध के अंदर, तो उनकी चर्चा कैसे की जाती, कौन करता है उनकी चर्चा? तो उससे रिलेट करके ही हमारे को उनका भी गुणगान करना पड़ता है। जो वीर थे उनकी महिमा का भी गुणगान करना पड़ता है। इसलिए जो भगवान के जो कथा के साथ उनका भी पूर्ण विकास हुआ। यह कमल कलयुग के पापों का विध्वंस करने वाला है। जो ये कमल था यानी कि महाभारत का जो युद्ध था, ये कलयुग के पापों का विध्वंस करने वाला, क्योंकि यदि ये युद्ध नहीं होता तो हमें भगवत गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त होता? ये एक माध्यम बनाया भगवान ने कि इस युद्ध के द्वारा हम जो भगवान ने जो संदेश देना था अर्जुन के माध्यम से, तो वो हम तक पहुंच पाया, जन सामान्य तक पहुंच पाया। यदि वो ये युद्ध नहीं होता, जो ये फूल नहीं खिला होता महाभारत का युद्ध रूपी फूल, तो उसका हमारे जो पाप हैं उनका विध्वंस नहीं हो पाता। हमें पता नहीं चल पाता कि भगवान
ने जो ज्ञान की जितनी बातें बताई हैं इस भगवत गीता में, वो हमें कैसे पता चल पाती? हर्षमग्न अनेकानेक भ्रमरों के रूप में अमृत पान के इच्छुक सज्जनों का दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है। जो जो हर्षमग्न अनेकानेक भ्रमर के रूप में और जो अमृत का पान करने वाले जो सज्जन है यानी कि जो हमारे आचार्य गण हुए हैं या जो गुरुजन है, उनको जो भवन के रूप में इनका अमृत पान करना चाहते हैं, वो इस कमल के का रस पान कैसे कर पाते? अगर वो यदि ये कमल ना खिला होता तो। महाभारत रूपी यह कमल हम सबका परम कल्याण करे। जो ये महाभारत रूपी ये कमल है, ये हम सबका कल्याण करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि हमें इससे भगवान के जो वचन थे, उनकी जो वाणी थी, उसको हमें सुनने और समझने की में सामर्थ्य बन पाए हम भगवत गीता के रूप में। तो यदि ये फूल नहीं खिला होता तो ये कैसे संभव हो पाता? ये सब बताया गया। हरे कृष्णा। मतलब जी टाइम हो गया यार, मेरे ख्याल से कल ही कर रहे हैं तो ठीक रहेगा। वो तो ठीक है प्रभु जी, मतलब